हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए आज हम दोस्त क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे तो अपनी पिछले क्वेश्चन, आपको पिछला वीडियो समझ में आया नहीं आया, तो आपने बताया नहीं बताया, मुझे बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। हम 3.2 के वो आज पूरी फिनिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि एग्जाम में आपको ऐसा लिखा मिल जाए ना, तो आपको उस वही मेथड यूज करना है जो मेथड आपको पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। बोले कह रहे हैं, मान लेते लेट फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है, एंड सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर क्या है बेटा, वाई है। हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकंड नंबर क्या है, वाई है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर से 26, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि डिफरेंस यानी कि दो नंबरों का डिफरेंस कितना है, 26 है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। क्या आ रहा है, 26। अब यहाँ पर x को हमने बड़ा माना है, क्यों, बड़े में से जब छोटे को माइनस करेंगे जब तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 26 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि यहाँ क्या है, x बड़ा है। सेकंड कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x क्या है, बड़ा है, वो दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है। दूसरे नंबर का कितना है, 3 टाइम्स है, यानी हमने x को बड़ा माना है तो x को ही हम बड़ा मानेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है, तो हमें x = 3y। अब आपको ये समझ नहीं आएगा, मान लो आपके पास 6 रुपीज़ है और दूसरे के पास 18 रुपीज़ है। आपके भाई के पास क्या है, 18 रुपीज़ है। तो आपका भाई क्या कहेगा, मेरे पास तेरे से 3 टाइम्स पैसे हैं। क्या है, 3 टाइम्स पैसे, यानी कि ये b है और ये क्या है, a है। ठीक है, तो b क्या कहेगा, मेरे पास 3 टाइम्स पैसे हैं तेरे से ज़्यादा। तो आप कैसे इनको इक्वेशन में कैसे लिखोगे, b = 3a, यानी कि 18 को क्या करोगे, 18 बनाने के लिए a को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो 18 = 18 आएगा। इसलिए बनी इक्वेशन b = 3a। जैसे इसी हिसाब से बनी x = 3y। क्या बनी, x = 3y बनी। समझ में आई कैसे बनी, x = 3y। आया समझ में, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन का जब सॉल्व करोगे तो और अच्छी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट करते हैं सीधी इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि x = 3y दे ही रखा है। क्या दे रखा है, तो देखो x की जगह हमने लिख दिया 3y - y = 26, तो 2y = 26, तो y = कितना आ गया बेटा, 26/2, तो y = कितना आ गया बेटा, 30, यानी कि एक नंबर तो क्या है, 13 है। एक नंबर तो क्या है बेटा, 13। अब इस 13 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो पुट करते हैं, देखो x = 3 × y की जगह हमने क्या रख दिया, 13, तो x = कितना आ गया, 39, यानी कि एक नंबर तो क्या आया, 13, और दूसरा नंबर कितना आया बेटा, 39 आया। दूसरा नंबर क्या आया बेटा, 39 आ गया। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो वो होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जब दो एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आता हो, दो एंगल का सम कितना आता हो, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। जब उन दो एंगल्स का सम करते हैं तो उनका सम यदि 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल है। और उनका यदि सम करने के बाद यदि वो 90 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्लास 9th में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में। आपने इससे छोटी क्लास में पढ़ा होगा, शायद 7th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपको आ गया समझ में कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। नहीं भी आता हो तो यहाँ समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल क्या, x मान लिया, x डिग्री मान लिया, और सेकेंड एंगल हमने क्या मान लिया, y डिग्री मान लिया। क्या मान लिया, y डिग्री मान लिया।
तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे तो क्या होगा, वो कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है वो, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है तो मतलब एक इक्वेशन तो ये तो बनेगी ही बनेगी कि दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब दूसरा कह रहा है कि स्मॉलर बाय 18 डिग्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, मतलब जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री 18 डिग्री ज़्यादा है। क्या है, 18 डिग्री 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यानी कि जब बड़ा वाला एंगल है वो मान लो x है, वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है बेटा, 18 डिग्री ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। इक्वेशन बन गई क्या, सेकंड। वही फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो x की जगह हमने क्या लिख दिया, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 डिग्री अपॉन 180 डिग्री हो गया। तो 2y इक्वल टू 18 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव को, तो वो किस में हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 162। तो y इक्वल टू 162 में 2 का डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू आएगी बेटा 81। क्या आएगी, 81 आएगी। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। तो देखो x इक्वल टू y की जगह हम क्या लिख दें, 81 लिख दें, और 8 प्लस 18 उसमें है ही, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। हो गया सॉल्व। y की वैल्यू हमारी 81 आ गई और x की वैल्यू आ गई 99। इन दोनों को सम कर रहे हैं तो कितना रहा, 180। यानी कि एंगल, दोनों एंगल क्या है, x और y सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन से हैं, सप्लीमेंट्री। और x 99 है और वो 81 डिग्री, यानी कि वो 18 डिग्री ज़्यादा है कि नहीं, 18 डिग्री ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, हमारे आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप आंसर को मैच भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम कि अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। यानी कि हम सबसे पहले मानते हैं क्या, लेट बैट कॉस्ट, वन बैट कॉस्ट कितनी है, एक बैट की कॉस्ट कितनी आ रही बेटा, मान लो हमने मान लिया x रुपीज है, और हमने मान लिया वन बॉल की कॉस्ट कितनी है बेटा, y मान ली। वन बॉल की कॉस्ट क्या मान ली हमने, y मान ली। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली x और एक बॉल की कॉस्ट मान ली हमने y। अब हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो वो कह रहा है 7 बैट, यानी कि 7 बैट यानी एक बैट की कॉस्ट x है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x होगी। 6 बॉल यानी कि एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। कितने में कर दी उसने, 3800 रुपीज़ में। ये कौन सी बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कौन सी बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है वो कि यदि उसने बाद में 3 बैट यानी 3x, एक कॉस्ट बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y इक्वल टू कितना, 750। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। ये इक्वेशन कौन सी बन गई बेटा, सेकंड बन गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो करते आए फर्स्ट, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन 3 से वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं। 3x की जगह हम पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 750। आई नहीं आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 और 3 का कोई कट नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो बताओ कितना आएगा, कोई को पता है, किसी को पता है कितना आएगा, बताओ। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11,400। कितना आएगा, 11,400 आएगा। कितना आएगा बेटा, 11,400। ये आएगा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 750। हो गया। अब हम क्या ले लेते हैं, 7 एलसीएम ले लेते हैं। 7 एलसीएम ले लेते तो कितना आएगा बेटा, 18y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35y इक्वल टू, अब देखो 7 एलसीएम ले लिया, अब ये कहाँ गया, यहाँ गया। अब 7 क्या होगा, 1750 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1750 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते देखो, 11,400
माइनस 35 में से 18 माइनस होंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, 17y आएगा। कितना आएगा, 17y आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 और 3 5 52, 2 5 7 5 12 250 आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 17y 12 250 माइनस 7 11 400, ये क्या है बेटा, 11 है। ये क्या है, 11 है। तो देखो 17y इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस 0, 5 में 0 गया 5, 12 में से 8 850, यानी कि कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आएगा 850 अपॉन 17, तो y इक्वल टू 5 आएगा। कितना आएगा बेटा, y को जब इसको सॉल्व करोगे आप, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, y इक्वल टू 5 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, y इक्वल टू 5 आ रहा है। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन 3 में लिख दो। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, देखो अब हमारे पास जगह कम है तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा दिमाग से देखना। देखो इस y की वैल्यू हम 3 में पुट करते हैं। देखो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा बताओ, 30 आएगा। 30 को 3800 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 37 कितना आएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, 7 का डिवाइड देते हैं, 5 6 35, ठीक है। ये बेटा 50 आएगा, सॉरी, क्योंकि देखो 17 5 जब 85 और 0 50 कितना हो गया, 50 हो गया। देखो अब ढंग से करते हैं, दोबारा करते हैं। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 300 38 में 300 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3500 अपॉन 7। तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x भी हमारा 50 रुपीज आ रहा है। x की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास, 50 रुपीज आ रही है। क्यों, 5 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपीज आ गई। कितनी आ गई, 50 रुपीज आ गई। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ तो सही कि आया कि नहीं आया समझ में। आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ गया, नहीं गलत हो गया, ये आएगा 500, क्योंकि देखो 00 है। 7 5 जब 00 लगाएंगे तो 500, यानी कि एक बैट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 500 आ रही है। और बॉल की कॉस्ट कितनी आ रही है, वाई की कितनी आ रही है, 50 रुपीज आ रही है। कितनी आ रही है, 50 रुपीज आ रही है। 500 हो गया, गलती से अपने 50 लिख देते क्योंकि वाई भी 50 था। यहाँ 00 है, यहाँ 3500 है। ठीक है, तो एक्स की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, यानी कि बैट की कॉस्ट कितनी आएगी, 500 रुपीज आएगी। कितनी आएगी, 500 रुपीज आएगी। आगे समझ में। तो छोटी मोटी सिली मिस्टेक होती है, उसको आपको ध्यान रखा करो। क्या रखा करो, ध्यान रखा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक टैक्सी ड्राइवर इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टूगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस। मतलब वो क्या करता है, पहले तो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा। आप उसकी टैक्सी में बैठोगे, वो फिक्स चार्ज तो लेगा उस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किमी, द चार्ज पेड 155 रुपये। उसके बाद वो क्या लेगा, किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देगा। क्या लेगा, उसके बाद वो क्या लेगा, किलोमीटर के। एक मतलब जैसे आप टैक्सी उसमें बैठे, वो उसका फिक्स चार्ज तो फिक्स हो जाएगा। चाहे आप बैठ चलो 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 किलोमीटर जाओ, चाहे 25 किलोमीटर जाओ, उसका चार्ज क्या होगा, फिक्स हो गया। उसके हिसाब बाद वो क्या करता है, किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लेता है। क्या लेता है, तो हमारे इक्वेशन में कह रहा है, मान लो हम मानते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स चार्ज क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज को मान लेते हैं एक्स, और चार्ज पर किलोमीटर को हम मान लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर को हम मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। लेट फिक्स चार्ज तो हम मान लिया, एक्स मान लिया, और चार्ज पर किलोमीटर को हमने मान लिया वाई। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 150। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज तो एक्स है, वो लेगा ही लेगा। उसके बाद वो 10 किलोमीटर चला, यानी कि 10 वाई किलोमीटर के हिसाब से लिया, इक्वल टू कितना है, 105 आया। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, हमारी फर्स्ट बन गई। क्या बन गई इक्वेशन, यानी कि जो फिक्स चार्ज तो ले रहा है, उसके बाद वो 10 किलोमीटर चला, जो इसका चार्ज पर किलोमीटर लेगा नहीं लेगा। तो चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना है, वाई है, उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, क्योंकि वो कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, सेकंड कह रहा है फिक्स चार्ज दिया, कितना किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। कितना चला, 15 किलोमीटर चला, तो उसका चार्ज बना 155 बना। कितना बना, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब कोई सी भी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 105 माइनस 10y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप मुझे बताओ। लिख दिया। ये कौन सी बन गई बेटा, इक्वेशन थर्ड बन गई। कौन सी बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, कहाँ पुट करते थे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो x की जगह हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये कितना आ जाएगा, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो y इक्वल टू आएगा 50/5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 10 रुपी पर किलोमीटर वो ले रहा है। 10 रुपी पर किलोमीटर क्या ले रहा है,
वो लेगा भैया 10 रुपये पर किलोमीटर तो मेरा लगेगा, चाहे आप कितने ही किलोमीटर जाओ। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस वाई की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 105 माइनस 10। वाई यानी कि कितना है, वाई भी कितना है 10, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 105 माइनस 100, 10 माइनस 100, तो वाई की वैल्यू आएगी 5, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। यानी कि वो 5 रुपये तो 5 रुपीज़ तो वो बैठते ही लेगा चार्ज, उसके बाद 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेगा। क्या लेगा, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेगा। बैठते ही फिक्स चार्ज तो कितना लेगा, 5 किलोमीटर लेगा, और वो क्या करेगा, चार्ज लेगा 10 किलोमीटर पर। अब वो कह रहा है हमसे एक और चीज़, हाउ मच डज पर्सन हैव पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने पर वो कितना चार्ज लेगा। देखो अब वो लेगा 5 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज हो गया, 25 किलोमीटर चलेगा तो यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेगा कि नहीं लेगा। कितना आएगा 5 प्लस 250, कितना चार्ज आ गया 255 रुपीज़ लेगा। वो कितना पर चार्ज लेगा बेटा, 255 रुपीज़ चार्ज लेगा। कितना लेगा, 255 रुपीज़ चार्ज लेगा। आगे समझ में कि 5 रुपये तो उसका फिक्स चार्ज हो गया, और 10 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 तो मतलब उसका पर किलोमीटर चार्ज हो गया, और फिक्स चार्ज उसमें ऐड करेंगे तो 5 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो कितना आ गया 255 आ गया। कितना आ गया 255 आ गया। आगे समझ में नहीं आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कह रहा है। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मीन्स ये क्या कह रहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देंगे तो वो 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा y। तो फ्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अपना हो जाएगा कि x अपॉन वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो अपना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दें, क्या कर दें, x में यानी न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर y में 2 ऐड कर दें, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 9/11 हो जाएगा। वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी अपनी बन गई इक्वेशन। अब हम इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x आएगा, नहीं आएगा, आएगा। प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो क्या आएगा 22 आएगा, वेरी गुड। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 9y आएगा, और 9 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। 11x 9y को इधर लिया है तो ये हो गया माइनस का प्लस का, और 22 को प्लस का उधर ले गए तो क्या हो गया बेटा माइनस का हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, चलो बन गई। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। वो कह रहा है यदि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो वो कितना बन जाएगा 5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/6 आएगा। वही सेम काम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा, x आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 18 आएगा। 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5y आएगा, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6x माइनस 5y, 18 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 18 प्लस 15, 18 कितना बचेगा बेटा माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ये कौन सी बच गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। कौन सी बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो चलो सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमको, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज क्या कह रही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं देखो 11x, अब y को उधर ले जाएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा माइनस का की जगह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और x 11 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 9y/11। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड बन गई। फिर हम क्या करते थे, थर्ड से इक्वेशन सेकंड में क्या रखते थे, वैल्यू पुट करते थे। इक्वेशन थर्ड से कहाँ वैल्यू पुट करते थे, इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। चलो तो करते हैं पुट। 6/-4 प्लस 9y/11, यानी x की वैल्यू क्या रख दी हमने, x की वैल्यू रख दी कि नहीं रख दी, रख दी। -5y = -3। अब इसको क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, 11 का 6 में कोई कट पिट नहीं रहा, तो सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, -24 प्लस 54y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अब हम क्या करते हैं, -11 क्या ले लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम लेते हैं। देखो यदि हम 11 एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम लेते हैं, यहाँ के तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, नहीं आ रहा, माइनस का, प्लस का 54y आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, -11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा बेटा, 55 आएगा। किसका, माइनस का 55y इक्वल टू माइनस का 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, माइनस का 3 है ना उधर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, माइनस का 24 माइनस का y और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 33 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y, 24 को उधर ले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस का y इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 9, माइनस का 9 बचेगा। कितना बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 9 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आ गई या नहीं आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, यही तो थी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये थी कि नहीं थी, ये थी ना, -4y प्लस 9y अपॉन 11, ये थी कि नहीं। चलो तो हम y की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11 कितना हो जाएगा बेटा, -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 77 अपॉन 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई कि नहीं आ गई। तो यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा, x अपॉन वाई कितना आ गया, 7 अपॉन 11 आ गया। फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा हमारा, 7 अपॉन 11 आ गया। नहीं आ गया फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 7 अपॉन 11 आ गया। हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन। मान लो 5 साल बाद क्या होगी कि जैकब की एज, जो जैकब फादर है उसकी एज अपने बेटे से कितनी ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो चलो क्या करते हैं, लेट जैकब एज, जैकब करंट एज, क्या, जैकब करंट एज क्या मान ली हमने, x ईयर मान ली। क्या मान ली, x ईयर मान ली। एंड हिज सन एज क्या मान लेंगे बेटा, हिज सन एज क्या मानेंगे, y मान लेंगे। हिज सन एज क्या मानेंगे, y मानेंगे। हो गया। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। वो कह रहा है आफ्टर 5 ईयर हेंस, यानी हेंस का मतलब है कि बाद में, आफ्टर, हेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, आफ्टर, यानी कि यदि वो उसकी एज आज x है तो 5 साल बाद में क्या होगी, 5 ऐड होगी कि नहीं होगी। इसी हिसाब से उसके सन की एज आज y है तो उसकी कितनी एज होगी, +5 होगी नहीं होगी। वो कह रहा है उसकी 3 टाइम्स होगी। किसके, उसकी सन की एज की 3 टाइम्स, यानी उसके सन की एज को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों कह रहा है कि जैकब की एज उसके सन की एज से कितना है, 3 गुना। जैसे मान लो आपकी एज आज 50 साल है आपके पापा की, और आपकी एज आज 20 ईयर है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा कि पापा की एज आपकी एज की वजह से 3 गुना होगी। कैसे होगी, 10 साल एज बाद आप पापा की एज कितनी होगी, 60, और आपकी एज कितनी होगी, 30, मतलब 2 टाइम्स हो गई। अब वो क्या, आप क्या कहोगे कि पापा की एज मेरी एज से 2 टाइम्स है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, आपकी एज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। इसी हिसाब से सन की एज को हमने क्या किया, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 = 3y + 15 x - 3y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब वो कह रहा है अगला 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले उसकी एज कम थी ना, जो आज करंट एज है उससे 5 साल कम होगी नहीं होगी, ठीक है। उसके बेटे की भी 5 साल कम होगी। क्या होगी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी उसकी एज, क्या थी, 7 गुना ज़्यादा थी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी। किससे, अपने बच्चे से। किसकी, जैकब की, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 + 5, x - 7y = -30। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। अब हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करते थे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते थे, x = ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 10 + 3y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ मुझे। लिख दिया।
अब इस x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। x माइनस 7y, सॉरी इस पुट करी नहीं x की वैल्यू, तो अपन ने x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। होगा कि नहीं होगा, होगा। माइनस 4y, 10 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 40। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 40 में 4 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा बेटा, y यानी सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर आ गई। y की एज कितनी आ गई, यानी कि सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो देखो x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, वाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 10 पुट कर दी। तो कितना आ गया, x प्लस 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40। अब नीचे लिखेंगे जैकब करंट एज इज 40 ईयर एंड हिज सन ईयर 10 ईयर। ठीक है, क्या लिखेंगे कि करंट एज जैकब की कितनी आ गई, 40 ईयर आ गई, और उसके सन की, उसके बेटे की एज कितनी आ गई बेटा, 10 ईयर आ गई। यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी कि हमारी 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 2 पार्ट्स में इसको, छोटे छोटे वीडियो में इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कल करेंगे 3.3, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे 3.3, वहाँ पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें, और क्या करें, और क्या करोगे, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करें। थैंक यू।